शिकायतू भैया। एक दिन शिकायतू भैया टहलने निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद वो बोले, अरे ये रास्ता तो कितना टेढ़ा मेढ़ा है, कभी इधर कभी उधर, चलने में कितनी दिक्कत हो रही है, ये बहुत बुरा रास्ता है। शिकायतू भैया रास्ते से बहुत परेशान हो गए, हर चीज से शिकायत करते। फिर वो एक पुल पर चढ़े। बोले, ये नदी भी ना, अगर कहीं और बहती तो अच्छा होता, यहाँ बहती है, इसलिए पुल बनाना पड़ा, क्या झंझट है। शिकायतू भैया को नदी से भी शिकायत। फिर एक पहाड़ सामने आ गया। बोले, ये पहाड़ यहाँ बीच में क्यों पड़ा है, अब हमें लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। शिकायतू भैया को पहाड़ से भी शिकायत। आसमान की ओर देखा तो बोले, ये मौसम भी कितना परेशान करने वाला है, इतनी धूप है, पसीना आ रही है, कहीं आराम नहीं। शिकायतू भैया को मौसम से भी शिकायत। फिर उन्होंने चिड़ियों को देखा। बोले, ये चिड़िया कितनी शोर मचा रही हैं, ची ची चूं चूं, कभी चुप नहीं रह सकती क्या। शिकायतू भैया को चिड़ियों से भी शिकायत। तभी एक चिड़िया की बीट उनके सामने गिरी। वो बोले, तुम ये क्या कर रहे हो। फिर वो शहर की तरफ बढ़े। बोले, उफ, ये शहर कितना दूर है, कोई कहा था पास ही है, लेकिन ये तो काफी दूर निकला। उन्हें शहर की दूरी से भी शिकायत। वो एक कपड़े की दुकान में गए। बोले, ये कैसी दुकान है, रंग डिजाइन कुछ भी अच्छा नहीं है, एक भी कपड़ा ढंग का नहीं। शिकायतू भैया को कपड़ों की दुकान से भी शिकायत। फिर एक टोपी की दुकान में गए। बोले, यहाँ मेरी पसंद की एक भी टोपी नहीं है, सब पुरानी फैशन की। टोपी की दुकान से भी शिकायत। शिकायतू भैया एक जूते की दुकान में पहुंचे। बोले, ये कैसे जूते हैं, पहने नहीं कि फट जाएं, और खुद को मोची कहते हैं। उन्हें जूतों से भी शिकायत। लेकिन अब जरा उनके अपने जूतों को देखिए, तलवा तो निकल ही गया है, धप धप की आवाज कर रहा है। फिर वो एक मांस की दुकान में गए। बोले, यहाँ का मांस देखने में ही बेस्वाद लग रहा है, पकाने से भी अच्छा नहीं बनेगा। मांस की दुकान से भी शिकायत। अब उन्हें बहुत भूख लगी थी। फिर वो सब्जी की दुकान पहुंचे। बोले, यहाँ तो सब्जियां भी गिनी चुनी हैं, ताज़ी भी नहीं लगती। सब्जी की दुकान से भी शिकायत। फिर एक रेस्तरां में गए। बोले, यहाँ खाने को कुछ भी पसंद का नहीं है, ऐसा खाना कौन मंगवाता है। लेकिन जब खाना आया तो खूब चटकारे लेकर खाया। फिर उन्होंने पूरा शहर घूम डाला, हर चीज से शिकायत की। अब शहर वाले परेशान हो गए और बोले, अगर इतना ही बुरा लगता है तो मत आइए यहाँ। अब सबको शिकायतू भैया से शिकायत होने लगी। रात को जब वो घर लौटे तो पत्नी ने गुस्से से कहा, कहाँ घूम रहे थे इतने देर से, घर बिखरा पड़ा है, लकड़ियाँ अब तक नहीं काटी, तुम तो हमेशा ऐसे ही हो। पत्नी की भी शिकायत शुरू हो गई। अब शिकायतू भैया बोले, तुम तो हमेशा शिकायत करती रहती हो, लोगों को तुमसे चिढ़ हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।